नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अमेरिका की सबसे बड़ी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस को लेकर कुछ ऐसा छाप दिया है जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। कहने को तो अंधभक्त कह सकते हैं कि देखो, हमारे प्रधान सेवक और संघ की फोटो अमेरिका के अखबार में फ्रंट पेज पर छपी है। वो आसानी से ये दावा कर सकते हैं कि मोदी जी का दुनिया में डंका बज गया है, लेकिन जो अंग्रेजी में लिखा है उससे पता चलता है कि अमेरिका उसके इस अखबार में बीजेपी और आरएसएस की कैसे धज्जियां उड़ाई गई हैं। इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी अखबार में कुछ ऐसी टिप्पणी की गई है जिसे भक्त पढ़ ले तो वो बौखला उठेंगे। अब देखिए, द न्यूयॉर्क टाइम्स कितना प्रतिष्ठित अखबार है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये अखबार गोदी अखबारों की तरह बिका हुआ नहीं है जो सरकार एड से अपना खर्चा निकालने के लिए सत्ता की दलाली करता हो। ये अखबार सिर्फ अखबार नहीं बल्कि वैश्विक एजेंडा तय करने वाला मीडिया संस्थान माना जाता है। तो सोचिए, इतने प्रतिष्ठित अखबार ने मोदी और आरएसएस को लेकर अपने फ्रंट पेज पर क्या आर्टिकल छापा है जिससे दुनिया भर में भारत की बदनामी हो रही है। सब कुछ बताएंगे आपको अपने इस रिपोर्ट में। तो अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस को लेकर जो छपा है उसे अगर सतही तौर पर देखा जाए तो मोदी समर्थक आसानी से दावा कर सकते हैं कि मोदी जी का दुनिया में डंका बज रहा है। पहले पन्ने पर पीएम मोदी की तस्वीर है, साथ में आरएसएस की परेड की फोटो है। बाहर से देखने पर ही किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि जैसा लग सकता है, लेकिन असलियत खबर के अंदर छिपी है। जैसे ही आप हेडलाइन और रिपोर्ट की गहराई में जाते हैं, तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। पूरा आर्टिकल पढ़ने पर पता चलता है कि ये तारीफ की खबर नहीं बल्कि भारत की सियासत और लोकतांत्रिक छवि पर एक तीखा सवाल है। ये खबर बताती है कि मोदी के दौर में भारत किस तरह बदला है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उस बदलाव को किस नजर से देख रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पर जो हेडलाइन छपी है वो है फ्रॉम शैडोज टू पावर, हाउ हिंदू राइट हैज शेप्ड इंडिया, यानी कि परछाइयों से सत्ता तक हिंदू दक्षिण पंथ ने भारत को कैसे आकार दिया। इस रिपोर्ट का साफ मतलब है कि कैसे हिंदू राइट विंग, खास करके आरएसएस की विचारधारा धीरे धीरे सत्ता के केंद्र तक पहुंची और आज भारत की राजनीति, संस्थानों और नीतियों को गहराई से प्रभावित कर रही है। अखबार ने लिखा है कि भारत की सर्वधर्म सद्भाव और धर्मनिरपेक्ष पहचान को मोदी शासन में गहरा झटका लगा है। इसके लिए आरएसएस की सोच और उसकी भूमिका को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरएसएस ने सरकारी संस्थाओं में इतनी गहरी पैठ बना ली है कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता से जाने के बाद भी ये संगठन एक ताकतवर शक्ति बना रहेगा। इसका नेटवर्क समाज के हर हिस्से में फैला हुआ बताया गया, सरकार, अदालतें, पुलिस, मीडिया और शैक्षणिक संस्थान तक। रिपोर्ट में कहा गया है कि आरएसएस से जुड़े संगठन अपने प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को इन सभी जगहों पर बैठाते हैं और इस तरह सत्ता और विचारधारा दोनों को नियंत्रित करते हैं। यही वजह है कि ये खबर गर्व का विषय नहीं बल्कि सोचने और शर्मिंदा होने का कारण है। ये डंका बजने की कहानी नहीं बल्कि उस सच्चाई का आईना है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देखा जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आरएसएस राजनीतिक करियर बनाता और बिगाड़ता है। देश भर में युवाओं को हिंदू राष्ट्रवादी गतिविधियों के जरिए पहचान, ताकत और प्रभाव हासिल करने का रास्ता देता है। अखबार का आरोप है कि शिक्षण संस्थानों से लेकर मीडिया हाउस तक हर जगह आरएसएस की विचारधारा से जुड़े लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है और अति राष्ट्रवाद और हिंदू वर्चस्व की सोच को लगातार मजबूत किया जा रहा है। आर्टिकल में यह भी लिखा गया है कि जब लोग मोदी की भारतीय जनता पार्टी को अहम चुनाव जीतते हुए देखते हैं तो असल में वो आरएसएस की राजनीतिक मशीन को काम करते हुए देख रहे होते हैं। उम्मीदवार कौन बनेगा, कौन आगे बढ़ेगा और किसका राजनीतिक भविष्य तय होगा, इन फैसलों में केंद्रीय संगठन की बड़ी भूमिका होती है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी विस्तार से जिक्र है। न्यूयॉर्क टाइम्स उन्हें मोदी का संभावित उत्तराधिकारी बताता है और उनके शासन में अपनाए गए दोहरे रवैये पर सवाल उठाता है। अखबार लिखता है कि 20 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले राज्य के मुख्यमंत्री योगी बड़े हिंदू धार्मिक आयोजनों में खुले तौर पर शामिल होते हैं, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों और तीर्थयात्रियों पर फूल बरसाते हैं, लेकिन जब बात मुस्लिम धार्मिक गतिविधियों की आती है तो सख्ती दिखाई जाती है। रिपोर्ट में योगी आदित्यनाथ का बयान भी शामिल किया गया है जिसमें वो कहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और मुसलमानों को अपना धर्म निजी तौर पर मनाना चाहिए क्योंकि आस्था चौराहों पर दिखाने की चीज नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स इसे दोहरा रवैया बताता है और कहता है कि जहां कांवड़ यात्राओं को सरकारी संरक्षण मिलता है, वहीं मुस्लिम त्योहारों पर पाबंदियां और सख्ती देखी जाती है।
आगे लेख में उत्तर प्रदेश के हालिया तनावपूर्ण हालात का जिक्र भी है। बताया गया है कि जब योगी आरएसएस के शताब्दी समारोह की तारीफ कर रहे थे, उसी दौरान राज्य के कई इलाकों में तनाव था और इंटरनेट बंद कर दिया गया था। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए। विरोध में हुए प्रदर्शनों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, लाठियां चली, दर्जनों लोग गिरफ्तार हुए और 1000 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किए गए। प्रदर्शन करने वाले नेताओं के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसके बाद योगी को बुलडोजर बाबा कहा जाने लगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी लिखता है कि जब हिंदू समर्थक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे, धार्मिक नारे लगाए और आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव, आई लव योगी और आई लव बुलडोजर जैसे पोस्टर लगे, तब पुलिस की तरफ से वैसी सख्ती नहीं दिखाई गई। इस तरह पीएम मोदी, आरएसएस और योगी आदित्यनाथ इस रिपोर्ट में केंद्र में हैं। लेकिन ये सुर्खियों में आना भारत के लिए गर्व की नहीं बल्कि शर्मिंदगी की बात के तौर पर पेश किया गया। भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, विविधता में एकता और आपसी सौहार्द के देश के रूप में रही है। इतनी बड़ी आबादी और इतनी विविधताओं के बावजूद साथ रहने की संस्कृति ही भारत की ताकत मानी जाती है। लेकिन जब अमेरिका जैसे देश का सबसे बड़ा अखबार भारत को इस नजर से दिखाता है, तो ये बताता है कि दुनिया में भारत की छवि किस तरह देखी जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर यह आर्टिकल छपने के बाद अमेरिका की एक साउथ एशियन हिस्ट्री प्रोफेसर का बयान भी सामने आया है। वो कहती है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत और बहुसंख्यक वर्चस्व की सोच से प्रेरित आरएसएस जैसा संगठन फ्रंट पेज पर पहुंचा है और ऐसा होना ही चाहिए। इतना प्रभावशाली संगठन है, इसीलिए इसके इतिहास, इसकी विचारधारा और इसके कामकाज की गहराई से जांच जरूरी है। विदेशी मीडिया, प्रोफेसर और बुद्धिजीवी भारत सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि मौजूदा राजनीति ने भारत को कैसे बदला है और दुनिया भारत को किस नजरिए से देख रही है। एक तरफ दावा किया जाता है कि भारत का दुनिया में डंका बज रहा है, वहीं दूसरी ओर दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में से एक भारत को लेकर ऐसी नकारात्मक और गंभीर रिपोर्टें छप रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।